गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपीपी और नून लीग के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ था जिस पर अमल नहीं हुआ। पीपीपी ने फिर भी हुकूमत को सपोर्ट किया है। गवर्नर पंजाब ने दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की है और कहा है कि बजट के बाद फिर तहरीरी मुआहदा हुआ। मीटिंग में जो फैसले किए गए बाद में उस पर भी अमल नहीं हुआ। हुकूमती और आइनी मामलात पर पंजाब हुकूमत से कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी की तकर्री हमारी मर्जी से नहीं हुई। पीपीपी और मुस्लिम लीग नून का मजबूरी का साथ है। पीटीआई और हुकूमत को बातचीत के जरिए कोई हल निकालना चाहिए। बानी पीटीआई के केस मेरिट पर जल्द हल होने चाहिए। गवर्नर पंजाब ने मजीद क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर एक बहुत बड़ा नाम है जो सियासत में एक अपना कद मुकाम भी रखते हैं। इनके आने के बाद हम देख रहे हैं कि पंजाब की सियासत में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। सरदार सलीम हैदर साहब ने मुख्तलिफ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का भी शिकार हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने भी रखे कि पंजाब हुकूमत के साथ हमारे ये मामला तय पाए थे, वफाकी सतह पर हमारे ये मामला तय पाए थे। वो क्या मामला हैं, आगे चलकर क्या जो है वो मंजरनामा हो सकता है, ये जानने के लिए हम गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब के पास पहुँचे। बहुत शुक्रिया सर, आपने दुनिया TV के लिए वक्त निकाला। आखिरकार वो क्या मामला है कि वो उलझा हुआ है, वो सुलझ नहीं रहा? इस कोलेशन गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हुई थी तो उस वक्त पुरानी जो एक हमारा तजर्बा था उस वजह से एक रिटन मुआहदा जो है वो साइन किया गया था। हमारी आपने खुद देखा कि एक बहुत भरपूर सपोर्ट जो है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को जो है वो रही पीपल्स पार्टी की। फिर अपना इसमें बजट में फिर वो जो चीज़ें थी वो ना हुई। हमारे चेयरमैन साहब पूरी तरह उससे सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने उसको माइंड किया। फिर दोबारा एक रिटर्न मुआहदा फिर लिखा गया, फिर वो बजट भी हो गया। फिर 26वीं तरमीम आ गई, उसमें गवर्नमेंट फंस गई, वो नहीं हो रही थी, वो करनी थी। हमारा भी उसमें था कि बीबी शहीद ने जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया हुआ था और उसमें वो बहुत सारे मामलात थे जो हमने जो है वो आगे आईनी तौर पे करने थे। लेकिन वो तमाम मुआहदों के बावजूद चीज़ें वहाँ से वहाँ ही रहीं और हमारी मीटिंग्स बड़ी अच्छी हुई, लेकिन जो कुछ वहाँ पे डिसाइड होता गया उसके बाद जो है उस पर अमल नहीं हुआ। ये प्यार मोहब्बत बह क्यों गया? देखिए प्यार ये तो फिर सोचना गवर्नमेंट को चाहिए। MPs MNAs के साथ वो सलूक है जो अपने पार्टी के साथ करेंगे, वो इनको हमारे जो MPs MNAs हैं उनको भी अपना एतादी समझ के उनको साथ लेके चलेंगे। और मुख्तलिफ़ जगह पे पंजाब में अगर कहीं पे जो है इंतज़ामी तौर पे मामलात होंगे तो वो भी इत्फाक़ राय से और सलाह मशवरे से होंगे, इत्माद में लेके किए जाएंगे। कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से? देखें चीफ मिनिस्टर साहिबा से तो लास्ट मीटिंग कब हुई? लास्ट मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहिबा से तो मैं जब गवर्नर बना तो मैं ख़ुद उनके पास गया, हालांकि आइनी तौर पे उन्हें मेरे पास आना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो है हुकूमती मामलात पे, आइनी मामलात पे पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से कभी हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। और अब ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि आइनी तरमीम हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई और ये बात कह रही है कि अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो अंजाम, तो फिर क्या अंजाम होगा? मजबूरियां फिर आखिर क्या हैं? देखें बात यह है, अभी अंजाम की तरफ तो हम गए ही नहीं। हम तो सिर्फ अपना एहतजाज बड़ी प्यार और मोहब्बत से रिकॉर्ड करा रहे हैं और एक पॉजिटिव तनकीद कर रहे हैं जो हमारा हक है। हम एक फैमिली हैं, एक घर में बैठे हुए हैं सारे, हमारी जो स्पेस है वो हमने ही लेनी है। और ये तो नहीं हो सकता, इलेक्शन तो हमने लड़ना है, आपस में ही लड़ना है, वो जब टाइम आएगा देखा जाएगा। अभी तो मुल्क को चलाना है, सिस्टम को चलाना है, क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि हालात अगर कुछ बेहतर हुए हैं तो उनको और बेहतर करना है। सरदार साहब अब देखें ना, हालात इस पोजीशन पर आ गए कि आपके कोई मुतालबा तस्लीम नहीं हो पा रहे। वो 17 निकात थे जो मुआहदा हुआ था, शायद उसमें से कोई 4-5 तो इम्प्लीमेंट हो गए, छठे पे जाके शायद कहीं डेडलॉक बरकरार रहा। बात यह है कि 4-5 भी पता नहीं कौन से फिर इम्प्लीमेंट हो गए मेरे नॉलेज में। कुछ गवर्नर्स की तैनात है, कुछ आइनी मामला थे जिसमें किसी की कोई तैनाती हमारे मुशावरत से नहीं हुई, किसी जगह नहीं हुई। ये गवर्नर या प्रेसिडेंट, ये तो फिर ये इसके बाद ही तो कोलेशन हमारा शुरू। चीफ इलेक्शन कमीशन का भी मामला आ रहा है, उनकी तैनाती भी होनी है और भी कई अहम मामलात मुशावरती होने हैं। तो क्या उस पर भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड ले लेगी कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपना बंदा लेकर आएंगे, हम आपकी बात को नहीं मांगे पहले ये, या कानून साजी होती है उनके साथ नहीं चलेंगे? देखिए हम अपना बंदा कोई नहीं लेके आ रहे, ना हम कोई अपना बंदा लाना चाह रहे हैं। हमारा चेयरमैन तो भला बिल्कुल बड़े सीधी और उसकी सीधी और साफ़ सुथरी बात है। हम तो सब्र में हैं, हम तो इस डेडलॉक को नहीं रखना चाहते, हम तो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ताली तो 2 हाथ से बजेगी, एक से नहीं बजेगी। माजी कितनी देर तक हम एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश बताता है पीपल्स पार्टी और नून लीग का रिश्ता वो अच्छा साबित नहीं हुआ।
دیکھیں یہ رشتہ جو ہے نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، یہ مجبوری کا رشتہ ہے. ہم دو علیحدہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے دو علیحدہ نظریات ہیں. ہمارے ورکرز ایک لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے بازی کرتے رہے. آپ نے کل ہی ڈیلیگیشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے معاملات بھی کیا ہیں. دیکھیں میں پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا پڑے گا، گورنمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا. پی ٹی آئی جس طرح ان کا وتیرہ ہے نا، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کا کسی طرح بھی. یہ اپنا ملک ہے. اور یہ کیا بات ہے، بیہائنڈ دا سین کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ بیہائنڈ دا سین میرے علم میں نہیں ہے. یہاں پہ تو چلتی ہی رہتی ہیں بیہائنڈ دا سین باتیں. پی ٹی آئی بھی دیکھے نا، اپنا اداؤں پہ تھوڑا غور تو کرے نا، کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کسی نے پاکستان میں آنا ہوتا ہے اسی وقت انہوں نے احتجاج کرنا ہوتا ہے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ انہیں انگیج کریں، ان سے بات چیت کریں. اور اگر جو ان کے بانی صاحب ہیں، ان پہ جو کیسز ہیں، ان کو جلدی ان کو چلایا جائے، ان کے جلدی فیصلے کیے جائیں اور میرٹ پہ کیے جائیں.